खबर दानापुर से है, जहां शाहपुर थाना क्षेत्र के तुरहा टोली में अपराधियों ने छावनी परिषद के वार्ड पार्षद और उसके साथ एक और व्यक्ति को गोली मार दिया। अपराधी 2 की संख्या में थे। बताया जा रहा है कि दोनों घर के बाहर बैठे थे। उसी दौरान 2 अपराधी मुंह पर गमछा बांधकर आए और फायरिंग करने लगे, जिसमें वार्ड पार्षद इंद्र कुमार और प्रदीप राम नाम का व्यक्ति घायल हो गया। घायलों को इलाज के लिए दानापुर अनुमंडल अस्पताल भेजा गया है, जहां पर इलाज जारी है। इसमें प्रदीप कुमार गंभीर रूप से घायल है, जिसको इलाज करने के बाद पीएमसीएच रेफर किया गया है। फिलहाल गोली किस कारण से मारी गई है या पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। इधर घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है और अपराधी को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। गांव में बैठे हुए थे और एक वार्ड पार्षद इंद्र कुमार और छावनी वार्ड पार्षद प्रदीप राम, इस पर जहां तक अभी तक जो जानकारी हुई है, किसी व्यक्ति द्वारा गोली चलाने की बात आई है, जिसमें छर्रा लगने से दोनों व्यक्ति जख्मी हुए हैं, जो खतरे से बाहर हैं, जिनका इलाज अनुमंडलीय अस्पताल दानापुर में चल रहा है। अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्व में भी प्रदीप से केस हुआ था। केस के संदर्भ में खंगाला जा रहा है मैटर। एक विवाहित महिला की जिंदगी में सब कुछ उसका पति होता है। भारतीय संस्कृति में पति को परमेश्वर का दर्जा दिया गया है, लेकिन जब यही परमेश्वर हैवान बन जाए तो उस महिला की जिंदगी एक अभिशाप बनकर रह जाती है। ऐसे ही कुछ हुआ है दानापुर के निशा के साथ। देखिए इस रिपोर्ट में दहेज दानवों की खौफनाक करतूत। विवाहिता की संदिग्ध मौत पर सवाल, परिजनों ने हत्या का लगाया इल्जाम। क्या दहेज दानवों ने ली निशा की जान? कैसे छोड़ देलू? घर के आंगन में पड़ा बेटी का शव और उसे लिपटकर दहाड़े मारकर रोती माँ। कभी बेटी को चूमती तो कभी पानी पिलाती, ये जानते हुए भी कि बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। दिल को झकझोर देने वाली ये चीख पुकार और चित्कार उस वारदात को बयां कर रही है, जिसे समाज में रह रहे दहेज दानवों ने अंजाम दिया है। तस्वीरें खगौल थाना इलाके के लेखा नगर की है, जहां एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई, जो दानापुर के शाहपुर के डिफेंस कॉलोनी की रहने वाली थी, जिसकी शिनाख्त निशा कुमारी के रूप में हुई है। निशा की मौत की खबर सुनते ही मायके में कोहराम मच गया। ये फोन के द्वारा सूचना मिला था कि जो है हमारी बहन का जो है डेथ हो गया है, पंखे से लटक के मिली है, लेकिन पंखे से लटकी नहीं, उसको जान से मार दिया गया है और उसके बाद उसको जो है लटकाया गया है। और जब वहाँ पर पहुँचे तो वो बेड के ऊपर पड़ी हुई थी। अब पति और परिजन वहीं पे थे। किसी के चेहरे पे कोई शिकन नहीं, जरा सा भी कि कहीं कोई शिकन हो उनके चेहरे पे। इसके बाद वहाँ से पुलिस आई, पुलिस को खबर हुआ, पुलिस का सूचना भी हम ही लोगों ने दिया। निशा की शादी 2016 में खगौल के लेखा नगर के रहने वाले शरद चंद्र शर्मा के बेटे अंजनी शर्मा के साथ हुई थी। मृतका निशा दानापुर के आर्मी स्कूल में शिक्षिका थी। निशा की परिजनों की माने तो शादी के बाद से ही निशा को ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। इस वजह से तकरीबन 2 साल तक निशा मायके में आकर रही भी थी। बाद में ससुराल वाले उसे बुला ले गए। उसके बाद जो हुआ वो खौफनाक था। मृतिका निशा के बेटे ने अपने मामा को फोन कर आबीती बताई। उसके बाद मातमी सन्नाटा पसर गया। इस वारदात के बाद परिजनों ने खगौल थाने में निशा की हत्या का लिखित आवेदन दिया, जिसके बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। दहेज के लिए प्रताड़ना तो दे ही रहे थे, उसको तंग कर रहे थे। इस बीच में वो 2 साल जो है मायके में भी आके रही थी।
फिर जनवरी में करीब जो है 15 जनवरी के आसपास उसके घर वाले आए, ससुराल वाले समझा के जो है हाथ पैर जोड़ के लेके गए उसको। इस बीच में फ़ोन से बात होता था उससे, तो तब भी बोलती थी कि तंग तो करते हैं अभी भी मेरे को, लेकिन इस हद तक मतलब जो करेंगे सब किसी का अंदाज़ा नहीं था। कहते हैं बहू बेटी लक्ष्मी का रूप होती है, लेकिन इस देवी को जब सिर्फ उगाही का जरिया समझ लिया जाए तो पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है। ये कोई पहली निशा नहीं है जिसे उसके अपने सुहाग और ससुराल वालों ने मार डाला है। इस समाज में दहेज एक जहर है जो खत्म होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। इस कुप्रथा को बढ़ावा देने में ऐसे हजारों अपराध सामने आते हैं। दहेज एक अभिशाप है, दहेज एक जहर है, दहेज एक खंजर है, दहेज एक नीच सोच का परिणाम है, दहेज एक जंजाल है, दहेज बेटियों के लिए काल है जिसे जड़ से खत्म करने की जरूरत है और आरोपियों को भी सख्त से सख्त सजा देने की, ताकि ऐसा करने से पहले वो 100 बार सोचे। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट।